तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ बढ़िया ओटीटी कंटेंट के बारे में जो अभी हमें इसी जनवरी मंथ में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होते हुए दिखने वाला है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो थोड़ी सी हेल्प करने के लिए फ्री में ही वो हाइप वाला बटन जरूर दबा देना ताकि हमारी वीडियोस की रीच थोड़ी और बढ़ सके। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही एक नई हिंदी डब स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसके सीजन 1 को काफी टाइम पहले साल 2016 में अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी स्पाई एजेंट वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द नाइट मैनेजर के बारे में, जिसके ऊपर एक इंडिया की रीमेक भी सीरीज बन चुकी है। लेकिन हिंदी वेब सीरीज का हमें सीजन 1 ही देखने को मिला है अभी तक, बट इस इंग्लिश वेब सीरीज का अभी सीजन 2 भी देखने को मिल रहा है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर किया गया है और इसके सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड अभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं और बाकी इसका नेक्स्ट एपिसोड हमें 18 जनवरी को देखने को मिलेगा और बाकी रहते हुए एपिसोड भी वीकली एक करके ही रिलीज किए जाएंगे, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको स्पाई एजेंट वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है। इसके बाद इसी जनवरी मंथ में ही रिलीज की गई है एक नई हिंदी डब एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी रॉब एंड रोल, जिसमें हमें एक बड़ी पैसों की चोरी की कहानी देखने को मिलती है। और पहले तो मुझे लग रहा था ये कोई एवरेज सी मूवी होने वाली है जिसको आपको रेकमेंड नहीं करना चाहिए, बट मैंने जब इस मूवी को देखा तो काफी बढ़िया मूवी निकल के सामने आई, जिसने मुझको भी बहुत ज्यादा एंटरटेन किया, जिसमें हमें डार्क कॉमेडी देखने को मिलती है और एक बड़ी पैसों की चोरी की, जिस बड़ी पैसों की चोरी को कुछ लोग प्लान करते हैं लेकिन उनका सामना होता है कुछ अनचाहे और चोरों के साथ, जो भी कुछ चोरी के पीछे ही पड़े होते हैं और अचानक से ही कोइंसिडेंसी कह लें वो भी इस चोरी में शामिल हो जाते हैं और कुछ पैसे मेन चोरों के पास जाते हैं और आधे पैसे दूसरे लोगों के पास घूमते रहते हैं, जिनको ही वापस पाने के लिए ये चोर यहाँ से वहाँ उस पैसों से भरे हुए बैग को ढूंढते रहते हैं, जिस कहानी को ही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। तो ये एक बढ़िया एंटरटेनिंग मूवी है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको डार्क क्राइम कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है, जो एक ओरिजिनल चाइनीज मूवी है जो अभी इंडिया में अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चाइनीज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको अभी साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक बड़ी इंटरनेशनल डिस्टोपियन साइफाई साइकोलॉजिकल ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था प्लूरिबस, जिसको इंटरनेशनल वेब सीरीज के बड़े मेकर्स की ओर से बनाया गया है और उनकी ओर से बनाई गई दुनिया की नंबर 1 वेब सीरीज थी ब्रेकिंग बैड। जी हाँ, ब्रेकिंग बैड के मेकर्स की ओर से ही इस साल में एक नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया था जिसका नाम था प्लूरिबस, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो पहले तो काफी धीमी सी ही चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम इसके आगे वाले एपिसोड देखते हैं कहानी थ्रिल से बढ़ते हुए आगे बढ़ती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.1 की चल रही है, जिसको अभी तक 1 लाख से ऊपर लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें देखने को मिलती है धरती के ही नियर फ्यूचर की, जहाँ पे लोगों के ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उनको एक वैक्सीन दी जाती है जिससे वो खुश रहने लगते हैं, मतलब कि चाहे जो भी हो वो हमेशा खुश ही रहते हैं। लेकिन ऐसे खुश लोगों की भीड़ में एक ऐसी औरत भी होती है जिसके ऊपर ये खुशी वाला इफेक्ट नहीं होता, तो वो सभी के सभी इन खुश लोगों को देख के थोड़ी अपसेट भी होती है और दुनिया को ऐसे आर्टिफिशियल खुशी के साथ देखना उसको हजम भी नहीं होता। तो इसके पीछे के राज पता लगाने के लिए और ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए ये औरत क्या क्या करती है वही हमें इस सीरीज की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें हमें थोड़ी डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलती है। तो ये इस जनवरी मंथ की एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाली है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसके सीजन 1 के टोटल 10 एपिसोड्स हैं, बट अफसोस ये एप्पल की सीरीज है तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंफर्टेबल रहते हो इंग्लिश में देखते हुए, आपको इस वेब सीरीज को ट्राई जरूर करना चाहिए। बाकी हिंदी लैंग्वेज में आना इस वेब सीरीज का पॉसिबल थोड़ा सा कम ही लग रहा है, तो जिनको भी ट्राई करनी है उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी बॉलीवुड की एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी निकिता रॉय, जिसमें हमें अर्जुन रामपाल, परेश रावल एंड सोनाक्षी सिन्हा मेन रोल में देखने को मिलती है। और इसमें हमें कहानी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आजकल के ढोंगी बाबा हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, जिनको असल में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन इस मूवी की कहानी में हमें हॉरर वाला ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, जिसमें एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है। तो मूवी तो एवरेज ही है, जो टाइम पास मूवी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैसेज दिया गया है वो काफी हार्ड हिटिंग है, तो इसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है आज के दिन से ही। तो इस मूवी को आप भगा भगा के देख सकते हो, क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है वो एंड वाला मैसेज ही, जो आपको अपनी जिंदगी में एक बड़ी सीख देके जाएगा। इसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग का शौक है या फिर स्टॉक मार्केट का, तो काफी टाइम पहले HBO मैक्स की ओर से एक बड़ी फाइनेंशियल ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था जिसका नाम था इंडस्ट्री, जिसके सीजन 1 का एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो गया था, जब एक लड़की ट्रेडिंग कर रही होती है और ट्रेडिंग के दौरान ही एक गलत फैसला उसको बहुत ज्यादा नुकसान के अंदर पहुंचा देता है, मतलब कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर कई हजारों डॉलर का नुकसान हो जाता है। तो उसको रिकवर करने के लिए ये लड़की क्या क्या करती है और अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये अपने आप को कैसे सेफ रख पाती है या नहीं, वही हमें सीजन 1 में
कहानी देखने को मिली थी। तो वही लड़की की कहानी अभी सीजन 4 तक भी आ पहुंची है, जिसमें मेनली हमें फाइनेंशियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ही कहानी देखने को मिलती है कि आजकल के कॉर्पोरेट लाइफ में एम्प्लॉइज को क्या क्या फेस करना पड़ता है और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कैसे दूसरों की टांगे भी खींचनी पड़ती हैं। तो इस सीरीज की कहानी भी काफी बढ़िया जा रही है, लेकिन अफसोस ये वेब सीरीज भी ओनली अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज में ही आई है, जिसका सीजन 4 भी अभी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे आज के दिन से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी ढंढोरा, जिसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 9.4 की चल रही है और इसको 3000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जेन्युइन रेटिंग है और इस मूवी को रिव्यूज भी काफी ज्यादा बढ़िया मिले हैं, जिसके चलते हुए ही ये एक रिकमेंडेड मूवी होने वाली है। और बढ़िया अपडेट ये है इस मूवी को लेके कि ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक गाँव की कहानी देखने को मिलती है और उसी गाँव के ही कई सारे लोगों की, जिनके आपसी रिश्तों की खींचोतान हमें दिखाई जाती है इस मूवी की कहानी में, जो कह सकते हैं कि गाँव वाली रॉ ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें हंसी भी देखने को मिलती है और इमोशंस का भंडार और उसके साथ ही हार्ड हिटिंग सच्चाई भी, जिसको हमें एक बढ़िया कहानी के साथ इस मूवी में दिखाया जाता है। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही 14 जनवरी से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी साउथ की मूवी है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। जिसकी OTT रिलीज को लेकर भी कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, तो बता दूं कि अभी इस मूवी की एक्सपेक्टेड OTT रिलीज डेट जो है वो इसी हफ्ते की निकल के सामने आ रही है। जी हां, मस्ती का पार्ट 4 अभी हमें इसी हफ्ते में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए देख सकता है। हालांकि अभी तक इसको ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मूवी सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए दिख जाएगी इसी हफ्ते थर्सडे या फिर फ्राइडे के दिन में ही, जिसको पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा, बस सरप्राइज OTT प्रीमियर होते हुए ही दिख जाएगी। इसके बाद अगर आपको बढ़िया हाइस्ट वाली मूवीज या सीरीज देखना पसंद है तो आपके लिए इसी जनवरी मंथ में ही एक और नई हाइस्ट वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलेगी, जिसका टाइटल है स्टील। वैसे आपने कई सारी बड़ी बड़ी चोरियों वाली वेब सीरीज या मूवीज देखी होंगी, जिनमें बैंक में डाका डाला जाता है या सोने की चोरी की जाती है या फिर हीरो की चोरी, लेकिन इसमें चोरी हमें कुछ अलग ही टाइप की देखने को मिलेगी, जो किसी बैंक में नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग के अंदर होती है। बट इस सीरीज में कहानी हमें चोरों की नहीं बल्कि पुलिस की देखने को मिलने वाली है, जो अभी चोरों का पीछा कर रही है, जिनको चोरों के बारे में कुछ भी क्लू नहीं होता कि किन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है और कैसे वो अचानक से ही गायब हो गए। तो उसी इन्वेस्टिगेशन की कहानी हमें सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन एक लड़की के ऊपर डिपेंड होने वाली है, जिसको ही हमें इस थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाएगा। तो ये वेब सीरीज अभी इसी जनवरी मंथ के ही 3rd वीक में 21 जनवरी से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं। तो ये भी जनवरी मंथ की एक मस्ट वॉच रेकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी। मैं बात कर रहा हूँ बहुत टाइम पहले रिलीज हुई शोले मूवी के बारे में, जिसको अभी रीमास्टर करते हुए 4K क्वालिटी में थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और ये इस मूवी का एक्सटेंडेड वर्जन भी कह सकते हैं, जिसमें हमें कई सारे एक्स्ट्रा सीन्स भी देखने को मिलते हैं। तो उसी नॉस्टैल्जिया को ही फील करवाती है ये मूवी, जिसका अभी OTT पे रिलीज होने का भी इंतजार हो रहा है। और मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। तो मैंने इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म चेक किया है, जो अभी के लिए Amazon प्राइम ही निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल मूवी भी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि शोले का रीमास्टर वाला वर्जन हमें रेंटल बेसिस पे ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। बाकी बात करें इसकी एक्सपेक्टेड OTT रिलीज की, तो वो होने वाली है जनवरी मंथ के लास्ट वीक की या फिर फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक की। पर ये मूवी हमें इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।